ये है जी वो ट्रिकी पैच गोरख हिल स्टेशन के रास्ते का, जहाँ पे फिर ड्राइवर की ड्राइविंग का आके पता चलता है। और बड़े बड़े ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पे मतलब उनके हाथ कांपते हैं एक दफ़ा कि यार ये कौन सी जगह पे लेके आ गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मोरो। रात हम रुके हुए थे अल अमीन होटल मोरो में एंड नाउ टुडे वी आर हैविंग आवर प्लान फॉर गोरख। इंशाल्लाह वी आर लिविंग फॉर गोरख। वी आर ऑलरेडी सेटल्ड इन आवर कार और अभी हम जाएंगे यहाँ से दादू से जोई से वाई पांदी से फिर हम कोई सुलेमान चढ़ जाएंगे ऊपर। यहाँ से तकरीबन जो फासला है वो तकरीबन को 200-250 किलोमीटर है, बट जो मतलब रास्ता है वो ऑफ रोडिंग है, तो वो आपको 4 से 5 घंटे जो है वो लग जाते हैं जबलपुर पहुँचने। वील ट्राई लेवल बेस्ट कि हम 4 बजे पहुँच जाएंगे। इस टाइम जो घड़ी के ऊपर वक्त चल रहा है वो है 9:45 बजे, 9:47 टू बी प्रिसाइज। तो 9:50 तक जो है हम इंशाल्लाह निकलते हैं एंड देन कोई 1 बजे के या 2 बजे करीब जो लंच का टाइम होगा इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे गोरख हिल स्टेशन के ऊपर। गोरख हिल जो है सिंध का मरी कहा जाता है। फिर बाकी जो डिटेल्स है आपको रास्ते में बताते हैं। लेट्स मूव टू गोरख इंशाल्लाह। गोरख का जो रास्ता है वो मतलब मोरो से गोरख हिल स्टेशन तक आप कह लें तो तकरीबन 125 किलोमीटर के अराउंड है। और इस 125 किलोमीटर के ऊपर आपके तकरीबन कोई अगर आप गूगल मैप्स देखेंगे तो तकरीबन कोई 3.25 घंटे के करीब रास्ता आता है। लेकिन बारिशें हुई हैं, सिंध में फ्लड आया हुआ है, तो फ्लड की वजह से यही रास्ता जो है ये 3.25 वाला आप तकरीबन को 5 घंटे में कवर करते हैं। तो रोड जो है उसकी कंडीशन थोड़ी इस तरह की है कि मोरो से दादू और दादू से ऑल द वे अप टू जोही तक जो रास्ता ठीक है। जोही से वाई पांदी वाला रास्ता जो है वो मेटल रोड है, लेकिन रास्ते में बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा कट लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा जिगजैग टाइप जाना पड़ता है। वाही पांदी से आगे तो फिर है ही एक तरह का ऑफ रोड है। पहले थोड़ी मोटी रोड होती थी, वो भी अब सुना है कि वाइप आउट हो गई है। मैं तकरीबन कोई आज से 5 साल पहले मैं हर दफ़ा जब जाया करता था मैं राइड डाउन करता था कि मैं 26 दफ़ा गया हूँ जी गोरख। तो अभी ये मेरी 27वीं बार है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। तो प्रोग्राम तो यही है कि हम खैर खैरियत से जाएं और आज ही वापस आ जाएं। लेकिन अब इट डिपेंड्स अपॉन के रोड की कंडीशन किस तरह की है और हाउ कैन वी मेक इट पॉसिबल टू गोरख एंड बैक। सो ये आ गया है दरिया सिंध का ब्रिज, रिवर इंडस ब्रिज। इसका जो इनॉग्रेशन था वो ज़ियाउल हक मरहूम ने किया था, उनके नाम की अभी भी तख्ती है इसके ऊपर लगी हुई है। और पानी इस वक्त जो है दरिया में मतलब बहुत कम है। मछलियाँ जो हैं पकड़ने वाले मछेरे जो हैं उन्होंने अपने जाल वगैरह भी लगाए हुए हैं, बट इवन दैट क्योंकि ठंड है, सर्दियाँ हैं, तो पानी की इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, इसलिए पानी काफ़ी वाफिर मकदार में नीचे डाउनवर्ड स्ट्रीम जो है वो चल रहा है। सो दिस इज दादू ब्रिज उसको बोलते हैं, दादू मोरो ब्रिज भी इसको बोलते हैं। ये वाला जो पुल है इसके बाद अब जैसे ही हम आगे निकलेंगे तो आगे फिर जो डिस्ट्रिक्ट है वो दादू शुरू हो जाएगा। पिछला जो डिस्ट्रिक्ट था शरफरोज वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और फिर आगे डिस्ट्रिक्ट दादू शुरू होगा। फिर एक चेक पोस्ट पीछे है शरफरोज वालों की और एक चेक पोस्ट अब आगे दादू वालों की आएगी। खड्डा नहीं। तो इसके ऊपर जी ये जहाँ इनके जॉइंट्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खड्डे। हमारे पास ज़रा बड़ी गाड़ी है तो वो फील नहीं करा रही, लेकिन अगर वो कार हो तो वो काफ़ी ठक करके आती। सो हेयर वी आर एंटरिंग इनटू दादू। ये आप समझ लें इस वक्त जो कोर फ्लड का एरिया था, जो ऊपर से हिल टॉरेंट्स आए हैं, जो पहाड़ से ऊपर से पानी आया है नीचे, ये वो वाला एरिया उधर रखे हुए हैं जी। इधर नीचे से बिल्कुल जो है ना वो उगा हुआ पड़ा। तो ये पानी आप देखें कि अभी भी फ्लड का पानी खड़ा है। सैलाब को आए मियाँ जी कोई 6 महीने हो गए,
6 महीने हो गए अभी पानी खड़ा है, और ये पानी यहाँ से ऊपर से रोड के ऐसे क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाता रहा, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोप है और ये अपवर्ड स्लोप है। ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट जो है वो फिर पानी नीचे को जाता रहा। यहाँ पे आगे जाके एक बहुत बड़ा गैस का जो है वो पावर कलेक्शन पॉइंट है, वो आगे सामने नज़र आ रहा है इस जगह। रात में जब आप गुजरते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लाइट्स वगैरह होती हैं, और इनका एक इस साइड के ऊपर एयरपोर्ट भी है, एक रनवे बना हुआ है। BHP बिलिटन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उसने ओरिजिनली ये लिया था, BHP बिलिटन। तो जो BHP बिलिटन है वो तो यहाँ पे मेरे ख्याल में वेल्स जो हैं वो ड्राइड अप होना शुरू हुए, तो वो छोड़ के चले गए यहाँ से। अब इसको लोकल कोई कंपनी है मेरे ख्याल में JS बैंक ने या कोई किसी ने कोई इस तरह की कंपनी है कराची की, उसने इसको एक्वायर किया हुआ है। तो इधर आगे जाता हूँ तो मैं आपको इनका रनवे भी दिखाता हूँ। ये वेल था बेसिकली, अब ख़त्म हो गया, ये जाल शाल इन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ से वेल जो है वो इक्विपमेंट अपना उठा के निकाल के सारा ले गए। अब थोड़ा सा रोड जो है वो बेहतर कंडीशन में आया। उसकी वजह ये है कि वहाँ पानी का जो इर्तकाज है पीछे, जो पानी आपको वहाँ से ज़्यादा रोड ख़राब नज़र आ, क्योंकि यहाँ से ऊपर से पानी आया, इधर से रोड का थोड़ा सा डक्का था, आगे से उसको नहर का वो जो मतलब आगे उसका बैंक आ गया, कैनाल बैंक, तो उसने उधर से रोका तो पानी वहाँ पे इकट्ठा हुआ, फिर वहाँ से इसीलिए इकट्ठा इस साइड पे निकला, तो थोड़ा सा रोड जो ज़्यादा ख़राब था। बहरहाल यहाँ से भी पानी जो है ज़ाहिरन क्रॉस करता रहा है, क्योंकि लेफ़्ट साइड का जो ब्रम है उसने वो बिल्कुल काट दिया। इस वक्त 12 बजने में 1 मिनट रह गया। मियाँ जी किस टाइम चले थे हम दादू से, अपना सॉरी मोरो से 9:47 पे, तो 2 घंटे में हम पहुँचे हैं जी वाही पांदी, और जो असल सफ़र है वो यहाँ से वाही पांदी से आगे शुरू होगा, ऑलमोस्ट 3 आवर्स। तो इट्स कॉल्ड वाही पांदी, ये आखिरी स्टेशन है। यहाँ से अगर आपने डीजल रिफ्यूल करवाना है या आपने कोई और चीज़ खानी पीनी है तो आप खा पी सकते हैं। उसके बाद फिर ऊपर जाके आप जो गोरख हिल रेस्टोरेंट है आपको वहाँ से फिर बाकी चीज़ें जाके मिलेंगी। दरमियान में कोई शॉप पानी लेकर आओ, रास्ते में काम आएगा। हाँ पानी एक मिनट गाड़ी में आहे, यहाँ से आप अपनी खाने पीने की चीज़ें ले लें। ऊपर जाके फिर मसला नहीं है, ऊपर जाके फिर जो जुमन भाई है उनके पास एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। मतलब मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि ज़िंदगी में अल्लाह की कसम, ये नहीं कि आप साथ बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम टूरिस्ट रिजॉर्ट से जो सबसे अच्छा खाना किसी जगह से खाया है ना, खुदा को जान दे दी, वो मैंने जुम्मन जमाली से खाया गोरखपुर। सबसे अच्छा खाना, मतलब टूरिस्ट रिजॉर्ट से आपको पता है खाने की जो हालत होती है, लेकिन इसको अल्लाह नेकी दे, इसने अपना मेयार जो है ना बहुत ऊपर रखा हो। चलें जी। जिस ज़माने में आया करते थे आज से कोई 4-5 साल पहले, उस वक्त ये रोड जो था वो इस कंडीशन में नहीं था, इस कंडीशन में आपको मिल रहा है। तो ये यहाँ तक जो है इन्होंने रोड जो है वो इसको बना दिया है, एंड इट्स इन अ वेरी गुड शेप। मतलब वहीं से आगे जो तकरीबन को आधा घंटा 45 मिनट लगते थे, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह को हमें को 10-15 मिनट में जो है वो हमारा टाइम गुजर गया है, और आधा घंटा जो हमारा रास्ता है वो बच गया है। ये यहाँ पे एक पुरानी पुलिस चेक पोस्ट हुआ करती थी किसी ज़माने में, कि जो ऊपर जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे ये बनाई गई थी। लेकिन एक यहाँ है, एक इससे भी आगे है, लेकिन कोई इस यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस की वो नहीं है। तो यहाँ से अब जो है इससे पीछे पीछे आपके जितने मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो काम करते हैं। अच्छा, हर चीज़ ना जो मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है कोई चीज़ें। आई रिमेंबर कि यहाँ से हम गुजरा करते थे ना, तो मोस्टली ये बैरन होता था, सब्ज़ा होता था लेकिन बहुत कम। लेकिन ये जो सब्ज़ा अभी इस वक्त चल रहा है, ये तो मैं खुद हैरान हो गया हूँ। ये लई शई ये सब सूखी होती थी, लेकिन ये बारिशें हुई हैं, बरसात हुई है, फ्लड आया है, फ्लड में जहाँ नुकसान हुआ वहाँ ये सब्ज़ा भी आ गया। ये देखिए जानवर हैं, ऊँट हैं, चर रहे हैं इधर। ओ खैर ओ खैर ओ खैर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो रोड भी बन गया है, इन जानवरों को भी मतलब अपना रिज़्क रोटी का कोई सिलसिला मिल गया है। और मज़े की बात ये है कि ये सर्दियों के दिन हैं, और सर्दियों के दिन में इसके ऊपर ग्रीनरी, तो इंशाल्लाह ये जून जुलाई अगस्त में तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रीनरी बढ़ने वाली है। अगर एक आधी बारिश इनको और मिल गई तो ये सब्ज़ा दोबारा से वापस आ जाएगा इन पहाड़ों के ऊपर, माशाअल्लाह। वैसे तो गोरख सारा साल ही खुला रहता है, लेकिन इसको विज़िट करने का बेस्ट टाइम समर सीज़न है, यानी मई से लेके सितंबर तक।
लेकिन जून जुलाई अगस्त ये जो 3 महीने हैं ये इसका बेस्ट सीज़न है अगर आप गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं। तो गोरख ऑल दो कोहे कीर्थर में वाक़ है, मतलब ये सारी जो कीर्थर रेंज है, लेकिन इससे नीचे अप्रोच रोड जो इसकी है ये सारी की सारी वो वाली बेल्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब पीछे अगर आप देखें तो जैकबाद है, आगे फिर दादू है, आगे फिर सिब्बी वाली साइड है, तो ये सारा गर्मी का एरिया है। मतलब यहाँ पे समर सीज़न जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हॉट होता है। लिहाजा आप अगर इस जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो नीचे तो आपको फुट हिल में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मतलब गर्म कपड़ों की, लेकिन ऊपर जब आप जाएंगे ऑन द टॉप तो टेम्परेचर ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर वहाँ पे सिंगल डिजिट में भी आपको मिल सकता है इन द इवनिंग्स एंड ड्यूरिंग नाइट्स। लिहाजा आप जब भी गोरख जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ अनफोर्सीन वेदर के लिए लाजमी गर्म कपड़े लेके जाएं और रेन कोट्स वगैरह जो दूसरी चीज़ें आप तो नीचे आपकी जो मतलब है पोलो शर्ट भी चल जाएगी, बट ऊपर जाके आपको हुडी या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप सर्दी कवर कर सकें वो चाहिए होगी, क्योंकि जो ऊपर का वेदर है वो हाइट पे होने की वजह से रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है और ठंडी हवा चलने की वजह से फिर रात गुजारना वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे भी जब आप किसी भी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, स्पेशली गोरख जा रहे हो, तो आपके पास अपनी लिप बाम होना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर हाइट की वजह से हवा जब ठंडी चलती है तो आपके होंठ फटते हैं। सन ब्लॉक ज़रूरी है, क्योंकि आप हाइट पे जाएंगे तो बिल्कुल सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे पड़ेंगी और आपकी जो स्किन है उसके फटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आया गोरख हिल स्टेशन विज़िट करने के लिए, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, अगर आप गोरख हिल स्टेशन जा रहे हैं तो आया आपको किसी परमिशन की या एनओसी की रिक्वायरमेंट है? नो। इसका सिंपल सा आंसर है नो। अगर आप गोरख जाना चाह रहे हैं जस्ट कीप योर CNIC विद यू, आपको आइडेंटिटी तो अपनी कहीं भी प्रूव करनी पड़ सकती है, बाकी कोई एनओसी नहीं चाहिए। इस रास्ते पे जी मैं आया था लास्ट टाइम इन 2018 और आज है 2023, 4.5 साल हो गए और रास्ता पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया माशाल्लाह। फ्लड अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ओवरऑल भी रास्ता जो है वो मतलब मैं तो हैरान हो गया हूँ कि यहाँ पे भी इस जगह पे भी नया रोड कभी भी नहीं था, पुरानी सड़क थी। तो शायद मतलब अभी शाह जी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, जुम्मन भाई से पूछ रहे थे। मैं तो पहले से आता रहा हूँ तो थोड़ा अंदाज़ा था, लेकिन जुम्मन ने भी वही बताया जो हकीकत है कि कभी भी इस रास्ते के ऊपर किसी की गाड़ी का ब्रेक डाउन नेचुरल हो सकता है कि मशीन है, मशीन ख़राब हो जाए, बाकी ये नहीं है कि यहाँ से किसी ने किसी से रोक के कोई 100 रुपया भी छीना हो। इस रास्ते पे अमन अमान वाली साइड पे जो है वो कभी भी कोई इशू मैंने कभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ और कभी हुआ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी आजकल में अगर आप आना चाह रहे हैं, थोड़े से 2-4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे मतलब आपको 4x4 की ज़रूरत पड़ती है, रास्ता फ्लड की वजह से ख़राब है। अदरवाइज़ जहाँ पे वो नहीं है मतलब फ्लड नहीं है वहाँ से इस तरह का बिल्कुल मेटल्ड रोड है और ऑल द वे अप टू द टॉप आपको कोई इशू। वो दरमियान में एक छोटा सा जो आता है मियाँ जी जाग के दरमियान में जो छोटा सा पैच आता है वो नैरो सा, जिसका असल थ्रिल है इस रोड के ऊपर, वो आज मैंने पहली दफ़ा देखना है। वहाँ पे थोड़ी सी लैंडस्लाइड हो सकती है, बताया यही जा रहा है जुम्मन भाई की तरफ से। अदरवाइज़ क्वाइट सेफ, आपका जब दिल करे दिन में आए रात में आए, बल्कि वो सही कह रहे थे अभी कि आपकी गाड़ी खुदा न खासा अगर ब्रेक डाउन हो जाती है, आप किसी जगह अपनी गाड़ी लगाएं, हफ्ते के बाद कराची से वापस आएंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें उसमें पूरी पड़ी होंगी, कोई बंदा उसकी कोई चीज़ नहीं छेड़ेगा। तो थोड़ा सा मतलब कबायली टाइप है ना निज़ाम, हर बंदा एक दूसरे को जानता है, तो वो इधर पता होता है कि कौन बंदा को ख़राबी कर सकता है। लिहाजा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोई सीन नहीं है। नई रोड बनी हुई है, कार आपकी आजकल नहीं आ सकेगी अनलकीली बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, बट अगर आप 4x4 गाड़ी लेके आते हैं तो नॉट अ बिग डील। ये है जी वो ट्रिकी पैच गोरख हिल स्टेशन के रास्ते का, जहाँ पे फिर ड्राइवर की ड्राइविंग का आके पता चलता है और बड़े बड़े ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पे मतलब उनके हाथ कांपते हैं एक दफ़ा कि यार ये कौन सी जगह पे लेके आ गए। सो दिस पैच, इसका क्या अपना जुम्मन भाई इसको नाम क्या बोलते हैं इस जगह को? सर ये जिगज़ैग रास्ता खावल लग की चढ़ाई है सर। खावल लग की चढ़ाई है जी। ये काफ़ी ख़राब हुआ करता था, अभी भी कोई अच्छा नहीं है, अभी भी काफ़ी ख़राब है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। बाकी पहले जो रास्ता था वो ख़राब था, फिर ये बन गया, अभी भी नीचे आपको स्लैब नज़र आ रहा है,
लेकिन इट डजंट मीन कि आपको ये यहाँ पे आने से रोके। जब आप एक दफा ऊपर जाते हैं, देखें साइड के ऊपर पूरी प्रोटेक्शन लगी हुई है, तो ऐसी बात नहीं खुदा न खास्ता इन केस ऑफ सम ब्रेक डाउन या आपकी ब्रेक फेलियर, वो नहीं है कि गाड़ी आपकी फ्री फॉल में अल्लाह माफ करे चली जाएगी। बट इवन देन ये देखें, ये वो आखिरी चढ़ाई है, आखिरी से भी थोड़ी सी पहले, जिसमें आके फिर आपके जो उस्ताद जी होते हैं, उस्ताद जी से ज्यादा जो साथ ड्राइवर के जो दूसरे लोग बैठे होते हैं ना, फरलू ड्राइवर, उनको ज्यादा वो डर लग रहा होता है कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से चलेंगे, ये कैसे चढ़ेगी जी। तो बहरहाल काम पे टांगती है। हाँ जी, काम पे टांगती है। ये काम पे टांगने वाला पॉइंट है जी, जहाँ से आप अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो ऊपर आ चुके हैं। और इसके आगे फिर सिवाय 1-2 पॉइंट्स के कुछ बाहर निकला चौथा शॉप पे आजा फौजी। फाइनली वी हैव एंटर्ड इनटू द एक्चुअल हाइट ऑफ खावल लक। ये देखिए लिखा हुआ खावल लक। हाइट वाली जगह है, हाँ, ये खावल लक। खावल लक आ गया। शाह जी मेरे साथ थोड़ा हारम दें क्योंकि आगे कोई नहीं होगा, अब ठीक है, जिसने सुनना था वो कह रहा है आ जाओ। वो ऊपर लड़का खड़ा है, उसने बता दिया फाइनली कि आप आए जी, कोई मसला नहीं है। तो ये आ गया जी खावल लक। और खावल लक की जो चढ़ाई है, सुभान अल्लाह, एल पे नहीं था करना, इसमें चढ़ जाएगा। हाँ जी, ये मियाँ जी चढ़ाई है जो जुम्मन ने मुझे बात की। ठीक है, जाएं जाएं मेरी तरफ आ जाएं, जाएं 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 जाएं। ये आखिरी चढ़ाई है जी, इसके आगे फिर कोई चढ़ाई नहीं। इस चढ़ाई को कहते हैं जी खावल लक की चढ़ाई। और ये जो खावल लक की चढ़ाई है, इसने बड़े बड़े ड्राइवर्स का ना, आप समझे कि मतलब इम्तिहान करा दिया। साइड से साइड से साइड से गड्डी आ रही, साइड से। तो ये देखें, ये नीचे से गाड़ी एक आ रही है, इसने अभी ऊपर चढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको चढ़ते बताएंगे। लेकिन इस तरह का रास्ता है, वो देखें, वो गाड़ी ऊपर पीछे जा रही है, पीछे से जाके जो है वो गाड़ी नीचे लेके आ रहे हैं। इमेजिन किस किस्म का रोड है, कितना स्टीप है। यहाँ से ऑलमोस्ट 35 डिग्री होगा। वाह जी वाह, ये है वो जहाँ मैं पहली दफा आया था। तो एक ऊपर से गाड़ी नीचे उतर रही थी, अबरार आज याद आ गया मुझे, ऊपर से उतर रही थी, मेरे पास वीगो डाला था, तो मैंने साइड पे रोक के उसको रास्ता दिया। मैं चढ़ रहा था, तो अबरार ने मुझे कहा, उसने कहा भाईजान जब आप चढ़ रहे होते हैं ना, तो आपने रास्ता नहीं देना होता, जो उतर रहा है उसने आपको रास्ता देना है। तो वो अबरार, अल्लाह को सेहत नेकी दे, जिंदगी दे मेरा भाई, तेरी बातें आज हमें इधर यहाँ पे याद आ रही हैं। तो ये है जी इनका, ये उस वक्त जब ये रोड बना था तो ये सारा इक्विपमेंट आया, मतलब देखिए उस वक्त ये कैसे इन्होंने बनाया और कैसे अपना। जुम्मन खान, ये इधर नीचे रास्ता कहाँ लेके जाए, थोड़ा सा बनाया? नहीं सर, ये डोजर जो काम कर रहा है ना, वो पत्थरों को आगे फेंक रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सो ये आप देख लें, फिर आपने नहीं कहना कि बताया नहीं था। इस तरह का रोड है जिस रोड के ऊपर आपको आना पड़ता है। इट्स क्वाइट स्टीप, क्वाइट स्लिपरी, अ बिट ऑफ डेंजरस। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो कोशिश करेंगे किसी एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ आ जाए, क्योंकि ज़िंदगी से ऊपर फिर और कोई चीज़ कीमती नहीं है। ये है वो खूबसूरती और वो जिग जैग रोड जो आपको मजबूर करता है कि आप गोरख हिल स्टेशन आए। ऑल दो इट्स एडवेंचरस, ऑल दो इट्स रिस्की, बट फिर ज़िंदगी का मज़ा तो उसने कहा खट्टे में है ना। यही वो जिग जैग रोड्स हैं जो करेक्टराइज्ड हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इस गोरख हिल स्टेशन की। यहाँ का सिंपल सा असूल है कि अगर नीचे से गाड़ी ऊपर चढ़ रही है तो आपने रास्ता देना। ये देखें, गाड़ी ऊपर चढ़ रही थी तो हमने साइड पे होकर जो है उनको रास्ता दिया है और वो अभी ऊपर जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जब भी आप जा रहे हैं, आपने तो सिंपल गाड़ी की ब्रेक छोड़नी है, आपकी गाड़ी ने नीचे जाना है। लेकिन अगर वो चढ़ रहा है और आपने उसका रास्ता रोका है तो उसकी गाड़ी दोबारा ऊपर चढ़ते हुए मोशन कभी नहीं लेगी। ये देखें, इस तरह खतरनाक मोड़ है, लिहाजा आप आते हुए कोशिश करें कि 4x4 आप लगा के रखें। और 4x4 लगाने के साथ साथ आपने इवन देन गाड़ी को रेस नहीं देनी, और जहां कोशिश करें कि जगह मिले आपको, आप रुक के गाड़ी की ब्रेक को ज़रूर सुकून दिलवा रहे हैं, ब्रेक को ज़रूर ठंडा करते जाएं ताकि लेदर आपके ठंडे रहें और आप सुकून से चढ़ जाएं। ये देखें, अगला भी जो मोड़ है वो भी इसी तरह का स्टीप है, नीचे डाउनवर्ड है। थोड़ा सा जो ग्रेवल है ना रोड के ऊपर, वो ग्रेवल होने की वजह से मोस्टली जो आपकी गाड़ी है वो स्किड करती है और आपका जो ABS है वो अप्लाई हो जाता है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स गोरख हिल स्टेशन एंड इंशाल्लाह सी यू इन अ व्हाइल। ये देखें, ये दूसरी गाड़ी भी आ गई, उसने हमें हेडलैम्प्स भी दिए हैं। सिंपल सा वही जो पहले आपको मतलब बताया था
कि जब भी कोई गाड़ी टेक ऑफ कर रही है, ऊपर जा रही है, तो उसको आपने रास्ता देना है, उसने आपको रास्ता नहीं देना, क्योंकि एक दफ़ा उसका मोशन अगर टूट गया तो वो फिर नीचे जाएगा। कोई गल नहीं, ये सरिया तो उल्टा है, इसका कौन सा सामने से इसने लग जाना। बहरहाल ये रोड जो है इसमें नीचे जहाँ जहाँ कहीं स्लैब्स डाले हुए थे उन्होंने, वो स्लैब्स जो हैं वो भी उसकी वजह से टूट गए हैं बारिश की वजह से। तो किसी किसी जगह से जो सरिये हैं, कोई एक आधा सरिया जो उसके अंदर लगा हुआ था वो निकल के बाहर ऐसे मूंछ से अटका के खड़ा हुआ है। तो उसको कोशिश करेंगे अगर आप जाते हुए वो सीधा पड़ेगा तो खुदा न खास्ता दैट माइट वर्क एज अ नेल, तो उससे बचना है आपने। ये ऊपर सोलर लाइट इस पे लगी हुई थी, बट वो मेरे ख्याल में बारिश का वजन जो है वो नहीं सहार सकी और वो नीचे की तरफ गिर गई और उसका सोलर जो इस तरफ सामने हो गया। आ जाएं जी, आ जाएं, भले आ जाएं। अभी हम इस वक्त 4x4 में चल रहे हैं और 4x4 में भी हमने एल लगाया हुआ है उसका आगे फर्दर जाके, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो मैनुअल नहीं ऑटो है, तो उस वजह से वी आर ऑपरेटिंग इट ऑन लो गियर। सिंपल सा फार्मूला कि आप टेक ऑफ कर रहे हैं या आप लैंडिंग कर रहे हैं, इन एवरी केस यू मस्ट बी इन लो गियर। सो वेलकम टू द मरी ऑफ सिंध। मरी ऑफ सिंध तो वैसे किसी ने ऐसे ज़्यादती से नाम रख दिया, मरी से कहीं बेहतर है। मरी में आपको जो ठंडी मुर्गियाँ मिलती हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। मरी में जो आपको मार कुटाई हो सकती है वो यहाँ पे नहीं होगी। और मरी जितनी हाइट है इस वजह से शायद को सिंध का मरी कहा जाता है, बट इट्स द कूलेस्ट पॉइंट इन सिंध, इट्स कॉल्ड गोरख हिल स्टेशन। सो ये जो आगे जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं इट्स कॉल्ड बेनज़ीर व्यू पॉइंट, और इसका ये है कि इट्स लोकेटेड जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। राइट नाउ वी आर मूविंग एग्जैक्ट ऑन द ज़ीरो लाइन। इससे नीचे जब आप इधर को जाएंगे इस साइड पे, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज़ इन बलूचिस्तान, और यहाँ पे जो ज़िला लगता है आगे बलूचिस्तान का दैट इज़ कॉल्ड खुजदार। और इतनी तेज़ हवा चल रही है आपके सामने कि मेरी टोपी जो है वो गिरने वाली हुई है। इसका जो वेजिटेशन कवर है वो ये टिपिकल सा है, ये वाली जो वीड है ये यहाँ पे काफ़ी है, और इसके अलावा यहाँ पे वो आपको सामने जो दरख्त नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड ऑलिव। ये यहाँ का मतलब गोरख का ऑलिव है, जैतून है, वाइल्ड आप कह लें, वाइल्ड बेरीज जैसी होती हैं। सो दिस इज़ दी मरी ऑफ सिंध कॉल्ड गोरख हिल स्टेशन। इंतहाई खूबसूरत जितना स्काई हो सकता है यहाँ पे इतना है, बिल्कुल ब्लू, फुली ब्लू और फुली नीट। ऐसे आप समझ लेंगे जैसे एक नीलगू समंदर होता है उसके अंदर आप बैठे हुए। सो आज इस वक्त देखें जनवरी में भी इतनी ठंड के दौरान भी ये वाला जो वेजिटेशन कवर है इसका, ये वेजीज इसकी ख़त्म नहीं हुई एंड स्टिल ब्लूमिंग एंड शाइनिंग, फुली ग्रीन है। तो इंशाल्लाह जब जून जुलाई अगस्त आएगा उस वक्त तो ये और भी ग्रीन हो जाएगा। ये नीचे आपको एक रिवर नज़र आ रहा होगा, एक स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम नीचे जाती हुई। ये बेसिकली गाज रिवर है, गाज नदी इसको बोलते हैं। ये गाज नदी यहाँ से जाके जहाँ जहाँ आगे आपको जाती हुई नज़र आ रही है, ये सारी फिर उस जगह जाके वहाँ पे एक डैम बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड नई गाज डैम, वो सामने उस जगह। तो उसकी मशीनरी पे भी यहाँ पे आज वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो उसकी इवन आई कैन सी दी मशीनरी एज वेल। एंड उसके आगे फिर एक स्ट्रेट रोड है जो आगे जाके जो उसका एक कनेक्टिंग पॉइंट है जहाँ से मशीनरी वगैरह उनकी आती है। सो ये सारा नीचे जो कीर्थर रेंज है, ये कीर्थर रेंज के सारे नज़ारे हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर ये है कि यहाँ पे ये सोलराइज्ड हो गया है मोस्टली, मतलब लाइट जो है वो आपको उस तरह से बॉदर नहीं करती। अगर मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो तो सोलर के साथ ये 220 वाट की लाइट लगी हुई है सोलर के साथ आपका यहाँ पे आके। वैसे तो रात में सच्ची बात है इधर आप आएँ तो आपको जो अंधेरा और चांद की रोशनी है ना वो ज़्यादा इंजॉय करनी चाहिए, बट इवन देन यू नीड अ लाइट, फॉर दैट मैटर दे हैव इंस्टॉल्ड सोलर लाइट्स। सो ये एक पेवमेंट इन्होंने बनाई हुई है, जब आप इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे आते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा नीचे बेनज़ीर व्यू पॉइंट पे आने के लिए, बेनज़ीर व्यू पॉइंट वो वाला ये वाला है, अच्छा पूरा बेनज़ीर व्यू पॉइंट है। तो इस पे आने के लिए यहाँ पे फिर इन्होंने ये बनाया हुआ है, एक वॉकवे बनाया हुआ है विच इज़ पेव्ड
और इसके ऊपर आके यहाँ पे जहाँ कहीं आगे डिप्रेशन तो वैसे ये सारा ही है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा ख़तरनाक है तो उसको रोकने के लिए फिर उन्होंने आगे से बड़ा अच्छा किया STDC ने कि उसके आगे पैनल्स लगाए हुए हैं ताकि लोग आगे की तरफ ना चले जाए। सो दिस इज़ दी प्लेस कि आप ज़िंदगी में वो जो एक होती है ना विश लिस्ट के यार फ़लाँ जगह जाना है, सो दिस इज़ दी प्लेस कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई विश करनी है कि यार फ़लाँ जगह रह गई है मेरी, तो ये वो जगह है जो आपकी रह गई है। अगर आप ज़िंदगी में नहीं आए इधर तो मरने से पहले एक दफ़ा ज़रूर आएँ। क़यामत में तो हिसाब नहीं होगा, लेकिन अगर आप ट्रैवलर हैं, टूरिस्ट हैं, तो उसके लिए आपका आना बड़ा ज़रूरी है। आई वुड हाईली रिकमेंड आप रात आएँ। जमाली साहब को बोनफायर भी कराएंगे, बोनफायर की प्लेसेस हैं, आपने कैंपिंग करनी है, आपने रूम्स में रहना, आपने टेंटिंग करनी, कुछ भी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ये देखिए ये बैठने की जगह है, सिटिंग एरिया बना हुआ है, इट्स कम्प्लीटली टाइल्ड, दैट इज़ आवर व्हीकल। सिक्योरिटी की चेक पोस्ट भी बनी हुई है। तो दिस इज़ कॉल्ड जी बेनज़ीर व्यू पॉइंट, दिस होल इज़ कॉल्ड बेनज़ीर व्यू पॉइंट। अब आपको पता है मैं इतनी तारीफ़ें क्यों करता हूँ, उसकी ये वजह है, इस तरह का खाना आपको कभी घर में मिला है? टूरिस्ट रिजॉर्ट को तो आप छोड़ ही देना, घर में कभी आपको इस तरह का खाना मिला है? तो द मेन्यू टुडे इज़ थैंक्स टू जुमन जमाली। दिस इज़ दाल, ये आप दाल देख लें, मतलब इस तरह की दाल आप घर में बना के दिखा दें तो मुझे बताएं। दिस इज़ सैलेड, और इतनी हाइट पे जहाँ पे सब कुछ नीचे से आ रहा। दिस इज़ वेजिटेबल मिक्स है, वो चाइनीज़ राइस विद दिस चिकन एंड दिस हांडी सर, हांडी चिकन हांडी, ओए एंड दिस इज़ रोटी। तो इतना अच्छा खाना अगर आपको यहाँ पे इस रिजॉर्ट पे मिल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल ये रोटी है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको मतलब मरी जैसी जगह पे जाके आपको अपने पैसे ज़ाया करने चाहिए। आप सिंध के मरी आएँ, एंड दिस ऑल इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस टैप। ऑनेस्टली अगर आपको यहाँ पे आके मायूसी हो ना तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे पकड़ लीजिए, मैं तो पकड़ने के काबिल हूँ ना, मुझे तो आप पकड़ सकते हैं ना। थैंक यू जुमन फॉर दिस वंडरफुल 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 लंच। अभी इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं एंड विल लेट यू नो। आ जाए मेरे बच्चों। अच्छा मुझे ये बताएं, इस तरह का माहौल हो, इस तरह की जगह हो, इस तरह का एनवायरनमेंट हो, आपकी अपनी प्राइवेसी हो, आपका अपना टेंट हो, तो उसका रेंट क्या होना चाहिए? इस तरह का टेंट अगर आपको लगा हुआ मिल जाए उसका रेंट कितना बनता है? मैं आपको टेंट अंदर से दिखा देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि इसका रेंट कितना है। ये टेंट है, ये देखिए, और इसमें लगे हुए सोफ़ा कम बेड। क्या भला? सोफ़ा कम बेड, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सोफ़ा लगे हुए हैं। यहाँ पे भी आपको मैट्रेस लगा के देंगे। क्या रेट होना चाहिए इसका?